प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 के रेनबो के 17 लेसन को पढ़ेंगे। मीन्स इन दी मार्केट। इन माने में मार्केट माने बाज़ार, यानी बाज़ार में। स्पीक एंड रीड, ये हमसे बोला गया है कि स्पीक करें बोलें, और रीड करें यानी पढ़ें। स्पीक करें एंड माने और, रीड माने पढ़ना यानी पढ़ो। सेलर, सेलर यानी विक्रेता, बेचने वाले ने, सामान बेचने वाले ने बोला, गुड मॉर्निंग, व्हाट यू वांट। सुबह की नमस्ते, और तुम क्या चाहती हो। यानी यहाँ पर ये सेलर है, विक्रेता है, बेचने वाला है, और ये रीना है। ये अपने बच्चे के साथ आई हैं फल और सब्जी लेने। और यहाँ पर सेलर ने जब बोला, गुड मॉर्निंग, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहती हैं, आप क्या लेना चाहती हैं। रीना ने बोला, गुड मॉर्निंग। रीना ने जवाब दिया गुड मॉर्निंग का, गुड मॉर्निंग, आई वांट टू बाय सम बनानास। रीना ने बोला, मैं चाहती हूँ कुछ बनाना ख़रीदना चाहती हूँ। बाय माने ख़रीदना, वांट माने चाहना। हाउ मच आर दे फॉर, वो कितने रुपए के हैं, यानी उनका दाम क्या है, वो कुछ की कीमत क्या है। सेलर ने जवाब दिया, सेलर ने बोला, 5 रुपीज़ ए डज़न। 5 रुपीज़ ए डज़न यानी एक डज़न की कीमत 5 रुपये है। रीना ने बोला, रीना ने कहा, गिव मी ए डज़न प्लीज़। प्लीज़ यानी कृपया मुझे एक दर्जन दीजिए, यानी एक दर्जन केले दीजिए। सेलर ने कहा, यानी विक्रेता ने कहा, दुकानदार ने कहा, हियर दे आर। इसका मतलब ये हुआ कि ये लीजिए। वैसे तो हियर दे आर का मतलब यहाँ वे हैं। हियर माने यहाँ, दे माने वे, आर माने हैं, यहाँ वे हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये लीजिए आप एक दर्जन केले। फिर रीना ने कहा, हाउ मच आर दीज एप्पल फॉर। ये एप्पल यानी उसने सेब को देखकर, एप्पल को देखकर कहा कि ये एप्पल की कीमत क्या है, किस भाव में बिक रहे हैं। सेलर ने बोला, 20 रुपीज़ एक किलो। एक किलो 20 रुपए के। रीना ने कहा, गिव मी हाफ ए किलो। रीना ने कहा, मुझे हाफ ए किलो मतलब आधा किलो दीजिए। सेलर ने कहा, हियर दे आर, ये लीजिए, यानी उसको तौल के दे दिया आधा किलो। रीना ने बोला, हाउ मच डू आई पे यू। पे माने होता है दाम देना। हाउ मच यानी कितने, डू आई पे यू मैं तुम्हें कितना दाम दूँ। आई माने मैं तुमको, यू माने तुमको, तुम, मैं तुमको कितना रुपए दूँ, कितना दाम दूँ इसका जो ख़रीदा है। सेलर ने बोला, 15 रुपीज़ प्लीज़, यानी 15 रुपये, कृपया करके 15 रुपये दीजिए। क्योंकि देखिए एक दर्जन केले ख़रीदे थे, वो थे 5 रुपये के, 5 रुपीज़ के। अगर 1 किलो ख़रीदे होते एप्पल तो 20 रुपये देना पड़ते। आधा किलो इन्होंने ख़रीदे थे तो 10 रुपये, 10 रुपये ये और 5 रुपये ये, तो इसलिए सेलर ने 15 रुपये मांगे, 15 रुपीज़ मांगे। रीना ने बोला, टेक इट, लीजिए, थैंक यू, धन्यवाद। अब यहाँ पर कुछ सब्जियाँ दे रखी हैं और ये कुछ फल दे रखे हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। रेडिश मीन्स मूली, पम्पकिन मीन्स कद्दू, ऑनियन मीन प्याज, और यह है गॉर्ड। गॉर्ड मीन्स लौकी, GOURD, गॉर्ड मीन्स लौकी। यह है एप्पल, एप्पल्स मीन्स सेब। ऑरेंज, ऑरेंज यानी संतरे। बनानास, ये बनानास हैं यानी केला। पेयर्स, पेयर्स मीन्स नाशपाती।
और ये ग्रेप्स, और इसके बाद है चेरी। चेरी एक तरह का पहले तो बता दें आपको, चेरी को हिंदी में बोलते हैं आलू बालू, या इसको गिलास नाम से भी जाना जाता है। ये खट्टा मीठा गुठलीदार फल है। इसका रंग आमतौर पे लाल देखा होगा, लाल, काला या पीला होता है, और इसका आकार आधे से लेके 1.25 इंच के व्यास, यानी जो उसकी मोटाई होती है, गोल जैसे गेंद होती है, उसकी मोटाई आधे से लेके 1.25 इंच तक होती है। भारत में आलू बालू यानी जो चेरी है वो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में पैदा किया जाता है। पूरी दुनिया में इसका उत्पादन तुर्की में सबसे ज़्यादा होता है, और यूरोप 40% इसका उत्पादन करता है। यूरोपीय देश मिलके 40% इसका उत्पादन करते हैं। और आमतौर पे हम लोग जो यूपी में अपने जैसे फरक्काबाद जैसे ज़िले में अगर चेरी के नाम से बाज़ार से लाते हैं तो ककरौंदों को जो है वो कलर कर दिया जाता है, और उनके बीजों को निकाल के चेरी के नाम से बेचे जाते हैं, हालांकि वो चेरी नहीं होती है। फ़िलहाल डोज़न की मीन्स होता है दर्जन, पे मीन्स होता है दाम देना। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देना है, इसके आंसर हम लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड रीना वांट टू बाय, यानी कहा जा रहा है कि व्हाट डिड, क्या रीना खरीदना चाहती थी, बाय माने खरीदना, वांट माने चाहना, वांट टू बाय, रीना क्या खरीदना चाहती थी। खरीदा तो उसने बनाना और एप्पल ज़रूर था, लेकिन वो ख़रीदना चाहती थी बनाना। उसने देख के फिर सेब ले लिए थे, लेकिन वो ख़रीदना चाहती थी बनाना। तो इसका आंसर हम इसी को क्वेश्चन को देख के ही लिख देंगे। पहले वाले का आंसर, क्वेश्चन वो है, आंसर यहाँ पर कॉपी पर देख लेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे। रीना wanted to buy, buy, wanted to buy some banana, यानी बनाना खरीदना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है हाउ मच वर बनानास फॉर, यानी बनाना की कीमत क्या थी, बनाना कितने रुपए किलो था। तो आपको मालूम है इसकी कीमत 5 रुपये किलो थी, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। दी बनानास कॉस्ट was 5 rupees a dozen। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, हाउ मच डिड द एप्पल कॉस्ट, एप्पल की कॉस्ट, एप्पल का दाम कितना था। तो एप्पल 20 रुपये किलो था, तो हम लोग लिखेंगे दी एप्पल्स कॉस्ट वाज 20, यानी 20 रुपये, 20 रुपीज़ एक किलो। इससे ये भी पता चल रहा है बनाना देखने मिल रहे हैं, डजन में बात दिए जा रहे हैं, गिनती करके 12, एक डजन में 12 होते हैं, यानी 12, एक डजन अगर बनाना ले रहे हैं तो 12 केले मिलेंगे, और 1 किलो अगर हम सेब ले रहे हैं तो किलो मिलेंगे, 1 किलो में यानी 20 रुपये में 1 किलो। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4th, हाउ मच डिड रीना पे टू दी सेलर,
तो आपको याद होगा कि रीना ने कितने रुपए सेलर को दिए थे। इसमें पूछा ये गया है कि हाउ मच, कितने रुपए रीना ने दिए थे सेलर को। तो आपको मालूम है 15 रुपए दिए थे। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे रीना से। रीना, और इन्होंने पेड कर चुकी थी तो लिखेंगे पेड, यानी रुपए दिए चुकी थी। पेड टू सेलर 15 रुपीज़, 15 रुपीज़। अब यहाँ पर है let us do मीन्स मेक सेंटेंस फ्रॉम द गिवन टेबल, यानी जो टेबल दे रखा है उसके सेंटेंस बनाना है। तो इसी को देख के बनाना है, हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगी। यानी हाउ मच तो इधर लिखा है जिसका यूज़ इन सभी में होगा। किस तरीके से होगा, पहला सेंटेंस हम यहाँ पर बना रहे हैं तो हाउ मच, उसके बाद इसमें जोड़ देंगे इसको शुगर इज़ देयर इन दी पॉट। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे हाउ मच शुगर इज़ देयर इन दी पॉट। ये हमारा पहला सेंटेंस बन गया, जो हमने इसी को देख के लिखा है, बनाया है। बस इसको शुरू में लगाना है, बाकी सेंटेंस इसी के सामने लाइन लिख दी जाएगी। यानी अगला दूसरा है हाउ मच, तो सबके साथ में आएगा। उसके बाद सेकंड यहाँ से शुरुआत कर दीजिए, यानी मनी, हाउ मच मनी डू यू हैव। इसका मतलब होता है तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। और ऊपर वाले उसका मतलब था हाउ मच शुगर माने चीनी, हाउ मच शुगर इज़ देयर इन द पॉट, यानी पॉट में कितनी चीनी है, कितनी शक्कर है। तीसरा सेंटेंस बन जाएगा जब हम इसको और तीसरी वाली लाइन को एक साथ लिखेंगे, यानी हाउ मच डू दीज गुआवास कॉस्ट। हम लोग जानते हैं गुआवा का मतलब होता है अमरूद। हाउ मच डू दीज गुआवास कॉस्ट, कितने रुपए है गुआवा के कॉस्ट, क्या रुपए है, यानी गुआवा कितने रुपए में मिलेगा, गुआवा कितने दाम में मिलेगा, गुआवा का क्या दाम है, ऐसे कह सकते हैं। अब फोर्थ सेंटेंस हमें तब मिलेगा जब इसको हम इस लास्ट वाली लाइन के साथ में लिखेंगे, यानी हाउ मच डिड, वहीं से हम नोट कर रहे हैं, बस इसे लिख के और इसको लास्ट वाली लाइन को नोट कर रहे हैं। हाउ डिड यू पे दी टेलर, हाउ मच डिड यू पे द टेलर, कितना डिड यू पे, रुपए दिया, पे किया, कितना दाम दिया, द टेलर, आपने टेलर को कितना रुपए दिया। इसके बाद है यहाँ पर FUN फन, टू डू, यानी इसे करने पर आपको मज़ा आएगा। पेपर फन, यानी पेपर का फ़न हमें देखना है। तो इसके लिए हम एक पेपर ले रहे हैं, आपके पास भी कोई बेकार सा यूज़ किया हुआ या अनयूज़ पेपर का ले सकते हैं, और इसमें जो करने को बताया वो हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने एक पेपर को लेके इसे बीच से इस तरीके से मोड़ा है, यानी एक साइड को ऐसा करके मोड़ दिया बीचों बीच में, और दूसरा जो बचा हुआ है इस तरफ का कोना, उसको इसे लेके नीचे यहाँ पर ले आए हैं, इसको मोड़ दिया। इसे मोड़ने के बाद इन्होंने जहाँ से ये मुड़ गया है, यहाँ तक मुड़ा है, उसको इस तरीके से फिर मोड़ा है। जब इतना ये मुड़ गया तो उसके बाद इन्होंने इसका थोड़ा सा ये सिरा भी, ये वाला ऊपर वाला सिरा थोड़ा सा मोड़ दिया था, थोड़ा सा सिरा ये ऊपर वाला ऐसे करके मोड़ा था, और इसको फिर
नीचे ऐसे करके ले आए थे, और इसके बाद इस लाइन को पकड़ के इसके बीच में ले आएंगे यहाँ तक, नीचे तक, और इस तरीके से मोड़ देंगे, और इसको भी तो पीछे ला के ऐसे करके मोड़ देंगे। और ये नीचे मोड़ा था, इसको आप ऐसे करके खोल लीजिए और इसको ऊपर की तरफ ऐसे करके मोड़ना है इसको। फिर उसके बाद ये यहाँ से बीच से इसे 2 पार्ट में ऐसे करके बांट लें और इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें। इसको यहाँ पर प्रेस कर दिया। इसके बाद इसको बराबर कर लें। जब इतना ही हो गया तो उसको फिर इस वाली जगह से, इस वाले पॉइंट से जहाँ से ये कहा जा रहा है, यहाँ से इस तरीके से मोड़ दें, बिल्कुल सीधा। और जैसे इसको पलट के दूसरी तरफ भी यहाँ से इसको नीचे की तरफ ऐसे करके मोड़ दें। फिर आप देखेंगे आपका ये एक रॉकेट तैयार हो गया, जहाज तैयार हो गया, प्लेन तैयार हो गया। इसको ऐसे करें फ्लैट, और फिर देखिए ये अब उड़ने के लिए तैयार हो गया और 11 उड़ के। थैंक यू वेरी मच।